जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। आलस्य अवसरों को दूर कर देता है और परिश्रम उन्हें पास ले आता है। आज का सदुपयोग ही उज्जवल भविष्य की नींव है। बेवजह नहीं होती है किसी से मुलाकातें, हर चेहरा कोई न कोई राज कह जाता है। किसी से मिलकर सोच निखर जाती है तो कोई चुपचाप जीने का सलीका सिखा जाता है। कुछ लोग किताबों जैसे मिलते हैं, जो पढ़े जाएं तो उम्र भर काम आ जाते हैं। गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए, क्योंकि जो रिश्ते देखकर न्याय करना भूल जाते हैं, उनका हाल भीष्म पितामह जैसा होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर संघर्ष हथियार से नहीं जीते जाते। कुछ संघर्ष धैर्य, विश्वास और सही कर्म से जीते जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन में सब कुछ टूटता हुआ लगता है, रिश्ते, भरोसा, उम्मीदें, पर याद रखो, टूटना अंत नहीं होता। यही टूटन तुम्हें नया आकार देती है। ईश्वर वही तोड़ता है जो तुम्हारी मंजिल में बाधा बन रहा होता है। सुनो पार्थ, जब अंतरात्मा जानती हो कि तुम सही हो, तो फिर दुनिया की बातें और लोगों की सोच अपने आप महत्व खो देती है। सत्य पर खड़े रहो, शोर खुद थम जाएगा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, यदि कोई हमें मानसिक कष्ट दे या हमारा अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, दूसरे के बुरे व्यवहार का उत्तर अपने संस्कार खोकर मत दो। जो तुम्हें दुख दे रहा है वह अपने कर्म का फल स्वयं भोगेगा। तुम अपना मन शांत रखो और उसे क्षमा कर आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी शांति ही उसकी सबसे बड़ी हार है। जीवन में जब कभी परिस्थितियां बहुत खराब हों तो अपनी परेशानियां ईश्वर को अर्पण कर दें और सिर्फ ईश्वर का चिंतन करें। विश्वास रखिए, ईश्वर सब जानते हैं, वो सब संभाल लेंगे। हमारी जिंदगी में हर फैसला केवल हमारी इच्छा से नहीं होता। कई बार समय और परिस्थितियां भी जीवन की दिशा तय करती हैं। ऐसे क्षणों में शांत मन, धैर्य और परमात्मा पर विश्वास ही हमें सही राह दिखाता है। कृष्ण कहते हैं, जीवन में सहना मजबूरी नहीं, एक कला है। हर उत्तर शब्दों में देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन और धैर्य ही सबसे बड़ा प्रतिकार बन जाते हैं। जो सहन करना सीख लेता है वह परिस्थितियों को अपने अधीन कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध निर्णय को धुंधला कर देता है और अहंकार सत्य को छिपा देता है। जो व्यक्ति क्षमा और विनम्रता को अपनाता है वही भीतर से शक्तिशाली बनता है। शांत स्वभाव और नम्र व्यवहार यही सच्चे ज्ञान की पहचान है। गीता में लिखा है, वक्त तय है, जगह तय है, घटना तय है, घटित होना तय है। जितना बेहतर आप खो रहे हैं उससे बेहतर आपको मिलेगा। क्रोध आए तो खुद से लड़ो, लोगों से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। तुम स्वयं के लिए इतने पर्याप्त हो कि तुम्हारे समस्त घाव तुम स्वयं ही भर सकते हो पार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, सारे इल्जाम अपने ऊपर लेकर ऐसे खामोश हो जाओ जैसे इस कहानी में तुम कभी थे ही नहीं। न कोई सफाई, न कोई शिकायत बाकी रहे। बस लोग तुम्हें गलत समझते रहे और तुम मुस्कुराकर दूर चले जाओ।
कभी कभी सबसे बड़ा सब्र यही होता है, अपनी सच्चाई जानते हुए भी खुद को साबित न करना। अहंकार तब जन्म लेता है जब ये लगता है कि सब कुछ मैंने किया है, और भक्ति तब शुरू होती है जब ये समझ आ जाए कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से हुआ है। जहाँ अहंकार झुकता है वहीं सच्ची भक्ति जागती है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। श्री कृष्ण ने लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जिंदगी में कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई देने में समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जो आपको समझता है उसे सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो आपको गलत समझना चाहता है वो सफाई के बाद भी नहीं समझेगा। किसी के प्रति इतना भी मत झुको कि तुम स्वयं को ही खो दो। सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन अपना आत्मसम्मान खो कर नहीं, क्योंकि जहां आत्मसम्मान समाप्त होता है वहीं से दुख की शुरुआत होती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।